मिस्र के अहरामात के नीचे 38,000 साल पुराना ज़ेरे ज़मीन शहर, क्या ये तारीख का सबसे बड़ा राज है? नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी दरियाफ्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की तारीख को हिला कर रख देने की ताकत रखती है। आपने अहरामात मिस्र के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके नीचे कोई पुरअसरार शहर छुपा हो सकता है? ऐसा शहर जो सिर्फ हजारों साल नहीं बल्कि 38,000 साल पुराना हो। जी हाँ, इटली के साइंसदानों ने और माहिरीन आसार कदीमा ने ये दावा किया है कि गीज़ा के मशहूर खफाए अहराम के नीचे एक अजीम ज़ेरे ज़मीन शहर मौजूद है, और वो भी ज़मीन के 4,000 फीट गहराई में। ये दरियाफ्त सादा नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आखिर ये शहर किसने बनाया? क्या ये इंसानों की कोई खोई हुई तहजीब थी, या कोई ऐसी मखलूक जिसका आज हमें सिर्फ अफसानों में जिक्र मिलता है? और सबसे अहम सवाल, अगर ये सब हकीकत है तो दुनिया के मुवर्रिखीन और साइंसदान हमें इतने सालों से झूठ क्यों बता रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब ढूंढेंगे, मुकम्मल तफसीलात के साथ सबूतों और माहिरीन की तज्जियों के समेत। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी सोच बदल सकती है। नाज़रीन, ये हैरान कुन इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब एक अतालवी तहकीकाती टीम ने जदीद तरीन ज़मीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए गीज़ा के अहरामात के नीचे की साख का मुताला शुरू किया। ये टीम इटली की मारूफ यूनिवर्सिटी के माहिरीन अराजियात और आसार कदीमा पर मुश्तमिल थी। इनका मकसद ये था कि आया अहरामात के नीचे अब भी कोई खुफिया कमरे या सुरंगें छुपी हुई हैं। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो ये थी बरकी मकनातीसी ज़मीनी तहकीकाती रेडार। इस रेडार से निकलने वाली लहरें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। ये किसी सख्त चीज़ से टकराती हैं तो वापस लौट कर आती हैं, जिससे ये मालूम किया जा सकता है कि नीचे क्या मौजूद है। रेडार से हासिल शुदा डेटा ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इन्हें एक वाज़े और मुअज़्ज़म साख्त नजर आई जो किसी कुदरती गार या तरतीब सुरंग की तरह नहीं थी, बल्कि एक बाकायदा शहर की तरतीब जैसी थी। माहिरीन ने बताया है कि इस ज़ेरे ज़मीन शहर में कई सौ कमरे मौजूद हैं, लंबी जुड़ी हुई सुरंगें, सीढ़ियां, गहरे कुएं और दरवाजे जैसे आसार। हैरत अंगेज तौर पर एक मरकजी हाल जो किसी इबादतगाह या दरबार जैसा मालूम होता है। इनमें से कुछ कमरे तकरीबन 100 फीट लंबे हैं और इनमें संगमरमर तर्ज का फर्श भी दरियाफ्त हुआ है। ये तमाम साख्तें किसी जदीद इंजीनियरिंग का पता देती हैं जो इस वक्त के लिहाज से बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। इटली के माहिरीन ने जब इस शहर की मुमकिना उम्र जांचने के लिए कार्बन डेटा और दीगर तकनीकी तरीके इस्तेमाल किए तो एक और चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया। ये ज़ेरे ज़मीन शहर तकरीबन 38,000 साल पुराना है। ये कैसे मुमकिन है जबकि इंसानी तहजीब की मालूमात बामुश्किल 6,000 साल पुरानी है और अहरामात मिस्र सिर्फ 4500 साल पुराने हैं? ये सवाल ही असल राज है। अगर ये शहर वाकई ही इतना पुराना है तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों ने तहजीब की शुरुआत हमसे कहीं पहले कर दी थी, या फिर कोई ऐसी तहजीब थी जो तारीख के सफ़ात से मिटा दी गई थी? इस शहर की तामीर में जो टेक्नोलॉजी और मनसूबाबंदी इस्तेमाल हुई वो मौजूदा तामीराती असूलों से भी ज़्यादा पेचीदा मालूम होती है। कुछ दीवारों पर ऐसे नक्श और निगार हैं जिसका तल्लुक किसी मारूफ ज़बान या तहरीरी निज़ाम से नहीं। कुछ जगहों पर रोशनी के आसार मिले जिसे ये शहर खुद रोशनी पैदा करता था। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो हमें अपनी पूरी तारीख नए सिरे से लिखनी होगी या फिर मानना होगा कि कोई तहजीब इंसानों से पहले भी मौजूद थी। इस दरियाफ्त ने माहिरीन आसार कदीमा ही नहीं बल्कि मुवर्रिखीन, मजहबी स्कॉलर्स और साइंसी हलकों में भी बाइस छेड़ दी है। मजहबी स्कॉलर्स का कहना है कि इंसान की तख्लीक और ज़मीन पर इसका क़याम तकरीबन 6,000 साल पुराना है, जबकि साइंसदानों का मानना है कि इंसान लाखों साल से ज़मीन पर मौजूद है, लेकिन तहजीब ने तरक्की सिर्फ हालिया चंद हजार सालों में ही की। अब अगर ये शहर वाकई ही 38,000 साल पुराना है, या तो मजहबी नजरिया गलत साबित हो रहा है या फिर साइंस अपनी पुरानी तहकीक में नाकाम हो चुकी है, या दोनों को अपने नजरियात में नजरसानी करनी होगी। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये शहर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तूफान से पहले की तहजीब का हिस्सा हो सकता है, यानी वो कौम नूह जिस पर अल्लाह का अजाब आया और तहजीब जमीन में दफन हो गई। कुछ माहिरीन ने इसे जन्नात या किसी और मखलूक का बना हुआ शहर भी करार दे दिया है, क्योंकि इसकी साख्त और तामीर इंसानी ताकत से ज्यादा लगती है।
इस दरियाफ्त के बाद कई साजिशी नजरियात भी जन्म ले चुके हैं। बाज लोगों का मानना है कि ये दरियाफ्त आलमी इदारे जानबूझकर छुपा रहे हैं ताकि दुनिया की असल तारीख लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि इंसान 38,000 साल पहले भी इतना तरक्की याफ्ता था तो मौजूदा साइंसी बयानिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है ऐसी मखलूक जो हज़ारों साल पहले ज़मीन पर आई और इंसानों को इल्म और टेक्नोलॉजी दे दी। ये सब नज़रियात एक बात की तरफ इशारा करते हैं, कुछ तो है जो हमें बताया नहीं जा रहा। अगर वाकई ही अहरामात मिस्र के नीचे 38,000 साल पुराना शहर मौजूद है तो इसके आसार सिर्फ आसार कदीमा या तारीख पर नहीं बल्कि मुस्तकबिल पर भी पड़ सकते हैं। हमें इंसानी तरक्की, मजहब, साइंस और ज़मीन की उम्र के बारे में भी नए सवालात खड़े करना होंगे। हमें ये मानना होगा कि शायद हम पहला तरक्की या तरक्की याफ्ता दौर नहीं बल्कि दूसरा या तीसरा हों, और ये भी मानना होगा कि ज़मीन पर ज़िंदगी के कई चक्कर आ चुके हैं। हर बार एक तहजीब अरूज पर गई और फिर तबाह हो गई। इस दरियाफ्त ने इंसानों के जहन को झंझोर कर रख दिया। क्या हम अपने माजी को भूल गए? क्या हमारे आबा व अजदाद ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे? क्या ये सब कुछ महज एक झूठ था जिस पर हमने सदियों तक यकीन किया? दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ये सब सच है तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम वाकई माजी को नहीं जानते या जानकर उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? हमें इन सवालात के जवाब ढूंढने होंगे, ना सिर्फ साइंस से बल्कि तारीख, मजहब, फलसफा, ज्ञान से। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये ज़ेरे ज़मीन शहर इंसानों का कारनामा है या किसी और मखलूक का? क्या ये माजी का कोई दरवाज़ा खोलने जा रहा है या मुस्तकबिल की कोई झलक? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा। और अगर आप ऐसी ही मालूमात और चौंका देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और राज, एक और हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।